दोस्तों हम अक्सर सुनते हैं कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। जिस काम में मन लगे वही काम करना चाहिए। अपने हमें हमें अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। उसी को अपना करियर बनाना चाहिए। ये बातें बिल्कुल सही हैं। पर सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि ज्यादातर लोग लाइफ में जो आसानी से मिल जाता है उसे ही अपनी किस्मत क्यों मान लेते हैं और बस यूं ही सस्ते में अपनी जिंदगी बिता देते हैं। ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि दिल की सुनना आसान नहीं होता। इसमें कई चैलेंजेस आते हैं और आज मैं ऐसे ही कुछ चैलेंजेस के बारे में आपसे अपने विचार शेयर कर रहा हूँ। इन्हें शेयर करने का उद्देश्य ये है कि आप यदि आप उनमें से हैं जो अपने सपनों को पूरा करने में लगे हैं या अपने फ्यूचर को बनाने में लगे हैं, तो आप इन चैलेंजेस से घबराएं नहीं, क्योंकि आप अकेले इनका सामना नहीं कर रहे हैं। आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इनका सामना कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं ये 7 चैलेंज कौन से होते हैं और आप इनका सामना कैसे करेंगे। सोसाइटी का अपोजिशन। यदि आपका पैशन लीक से हटकर हो तो आपको समाज के विरोध के लिए तैयार रहना चाहिए। सबसे ज्यादा विरोध तो आपकी फैमिली से ही हो सकता है, क्योंकि वही आपकी सबसे अधिक चिंता करते हैं। खास तौर पर मिडिल क्लास फैमिली, जहां जॉब को ही सबसे सेफ माना जाता है, वहां यदि आप कुछ अलग करने का सोचते हैं तो फैमिली आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है। उनका विरोध करना ह्यूमन नेचर के इस फैक्ट को दर्शाता है कि हम अननोन या कुछ नए को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। पर जब आप अपने काम में लगे रहते हैं तो धीरे धीरे वही लोग आपकी मदद करने के लिए सामने आ जाते हैं। इसलिए इस विरोध को आप पार्ट ऑफ प्रोसेस समझें। ये समझें कि जो आप काम कर रहे हैं यह विरोध उसका एक पार्ट है और इस विरोध से आप घबराएं नहीं। जहां तक हो सके बस अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेने का प्रयास करें और बाकी लोगों के बारे में कतई मत सोचें। दूसरा, दोस्त आगे निकल जाते हैं। सभी का अपना अपना फ्रेंड सर्कल होता है। मौज मस्ती होती है, एग्जाम की टेंशन होती है, हम बड़े होते हैं और फिर जिंदगी की सो कॉल्ड रेस में लग जाते हैं। ज्यादातर लोग इंजीनियर, डॉक्टर, सरकारी नौकरी आदि के चक्कर में लग जाते हैं और देर सवेर इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। मगर अगर सचमुच आप दिल से यही करना चाहते थे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दिल की सुनना हमेशा सिंगर, क्रिकेटर या एक्टर बनना ही नहीं होता। ये इंजीनियर, डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना भी हो सकता है। और एक दूसरे केस में यह करना सही भी है। जब आप क्लियर नहीं हो और कि आपको दरअसल लाइफ में क्या करना है, तो आप भी यही रास्ता चुन सकते हैं। इसमें कम से कम आप फाइनेंशियल सिक्योर रहेंगे, जो कि आपके जीवन के लिए बेहद बहुत ही जरूरी है। चैलेंजेस तब आते हैं जब आप अपने लाइफ गोल्स को लेकर क्लियर होते हैं और अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। और ऐसा लाइफ की किसी भी स्टेज में हो सकता है। पहले हो जाता है तो ठीक है, पर अधिकतर ये क्लियरिटी थोड़ी देर से आती है। इसलिए जब आप इस दिशा में बढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि अभी आपने शुरुआत भर की है और आपके बाकी दोस्त कन्वेंशनल पैथ फॉलो करते हुए एक वेल सेटल्ड लाइफ सोसाइटी की नजर में की तरफ बढ़ चुके हैं। मतलब कि आपके दोस्त अपने जीवन की एक दिशा प्राप्त कर चुके हैं, उनको सोसाइटी में सम्मान मिल चुका है, लेकिन आप अभी उस तरफ बढ़ने के लिए अग्रसर हैं। तो आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा या अपने मन की कैसे माने, इसकी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। यहाँ आपकी थोड़ी उलझन हो सकती है। आपके मन में डाउट आ सकता है कि आप ही की उम्र के लोग इतने पैसे कमा रहे हैं और आप अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। ऐसा लग सकता है कि आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं और यहीं पर आपको डटे रहना है। अपने काम में बिलीव करिए, कीजिए और लाइफ की बहुत छोटी-छोटी चीजों का भी एंजॉय कीजिए। और अगर आप सचमुच अपने काम को लेकर सकारात्मक हैं तो आप जल्दी ही इन पर काबू पा लेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ने लगेंगे। जब अमिताभ बच्चन को 27-28 साल की उम्र में पहली बार फिल्मों में ब्रेक मिला था, तो उस वक्त तक उनके भी बहुत सारे क्लासमेट्स अच्छी नौकरियों में सेटल हो चुके थे।
ऐसे में उनके अंदर भी ये सवाल उठे होंगे, पर उन्होंने इन सवालों को अपने ऊपर हावी नहीं होने नहीं दिया और आज वे इतने महान अभिनेता बन गए। तो अगर आप उनका भी जीवन देखेंगे तो यही सिखाएगा कि कभी-कभी ऐसा आता है कि हम अपने दोस्तों को देख करके अपने मन की चुनौतियों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो यदि आपको भी औरों से आगे निकलना है तो परेशान मत होइए। लंबी रेस के घोड़े शुरू में धीमे-धीमे ही दौड़ते हैं, ऐसा मानिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। तीसरा होता है सफलता के लिए लंबा इंतजार। कई बार लोग कामयाबी के बहुत करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं। आपको ध्यान देना होगा कि अपने काम को अंजाम तक पहुंचाएं। किसी भी काम को करने में टाइम तो लगता ही है और जब काम बड़ा हो तो बड़ा समय लगता है। केनेडी फिक्स्ड चिकन केएफसी के फाउंडर कोलोनल सैंडर्स ने जब अपने बिजनेस आइडिया के लिए लोगों को कन्विंस करना चाहा तो उन्हें 1000 से अधिक बार भी ना सुननी पड़ी। वह अपनी कार में एक शहर से दूसरे शहर घूमते रहे और रेस्टोरेंट मालिकों से मिलते रहे और इस दौरान कई बार उन्हें अपनी कार में ही सोना पड़ा। पर इतनी न सुनने के बाद भी उन्हें अपनी चिकन बनाने की सीक्रेट रेसिपी पर यकीन था और देर से ही सही पर उन्हें सफलता मिली और आज केएफसी दुनिया भर में एक सक्सेसफुल ब्रांड के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और अपने दिल की बात को चुनौती के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। आपके दिल का काम फाइनेंशियली रिवार्डिंग नहीं भी हो सकता है। हो सकता है जो आपका दिल कह रहा हो वो तत्काल आपको पैसे ना दे। मे बी आप जिस चीज को लेकर के पैशनेट हैं या वो आपको हो सकता है वो आपको सेटिस्फेक्शन तो दे पर हो सकता है पैसे ना दे। फॉर एग्जाम्पल एज ए सोशल एक्टिविस्ट आप काम करना चाहते हो या किसी एनजीओ के लिए अपना टाइम देना चाहते हो तो ऐसे में आपको पहले से अपना माइंड मेकअप करके रखना होगा कि आप वो पा रहे हैं जो पैसे से नहीं पाया जा सकता और इसी सोच के साथ आपको अपने काम में लगे रहना होता है। यहाँ मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि ऐसे फील्ड में जब आप फुल्ली इन्वॉल्व होकर काम करते हैं तो देर सवेर आपको फाइनेंशियली भी इनका रिवार्ड मिलता है। आप निस्वार्थ भाव से अपने काम में लगे रहिए, आपका काम ही आपका रिवार्ड है और ये दिल अगर आपका कह रहा है तो ये भी एक बड़ी चुनौती आपके लिए होगा क्योंकि बिना पैसे के काम करना बहुत मुश्किल होता है। बोर्डम ऐसा भी होता है कि आप जिस चीज को करना अधिक पसंद करते हैं उसी को करने में कभी-कभी बोरियत होने लगती है। ऐसे में आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका पैशन खत्म हो गया है, बल्कि अपने काम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए नए तरीके और आइडियाज खोजने चाहिए। कुछ दिन में खुद ब खुद बोर्डम जो आपकी बोरियत है वो समाप्त हो जाएगी और आप फिर से उसी जोश और जुनून के साथ अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए जुट जाएंगे। इतना ध्यान रखिए कि अपने दिल की सुनने वाला हर एक सफल व्यक्ति कभी न कभी इस फेज से गुजरता ही है। इसलिए अगर आप भी इस फेज से गुजरें तो जस्ट बी रिलैक्स्ड, ये भी सफलता के मार्ग में आने वाला एक पड़ाव है, ऐसा आप माने। फोकस लूज करना, आई थिंक मैं ये मानता हूं कि ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो ज्यादातर सपनों को पूरा नहीं होने देता। मेरी तरह आपने भी कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा कि वेल बिगिन इज हाफ डन। पहला स्टेप लेना ही सबसे कठिन है, उसके बाद सब हो जाता है। पर मुझे लगता है कि पहला स्टेप लेना आसान है। आप कोई भी काम कुछ एफर्ट डालकर शुरू कर सकते हैं, कठिन तो उसे पूरा करना है, उसमें सफलता पाना है। होता क्या है कि आप पूरी एनर्जी के साथ अपने दिल के कहे रास्ते पर बढ़ते हैं पर कुछ दूर जाने के बाद ही आपको कई नए अल्टरनेटिव्स दिखने लगते हैं। आपके मन में आने लगता है कि शायद ये काम छोड़कर वो करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर आप जो कर रहे होते हैं उसमें आपका फोकस कम होने लगता है, आप दूसरी आइडिया की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और ऐसा करने से आप जो कर रहे होते हैं उसमें आप अपना 100% नहीं दे पाते और अल्टीमेटली आप क्या होता है सक्सेस से दूर हो जाते हैं।
इसलिए जरूरी है कि आप अपने आगाज को अंजाम तक पहुंचाएं, बीच में अपना फोकस लूज ना करें और ना अपना बदलें। स्वामी विवेकानंद ने भी सफल होने के लिए यही मंत्र दिया था, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर विचार में उसे डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने की गारंटी है। सातवां, आपको ये पता चलना कि आप जो कर रहे हैं वो आपका पैशन नहीं है। लेकिन ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो है। भले ही आप खुद इसे एक्सेप्ट करने से कतराएं, लेकिन बहुत बार आपको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये मेरा पैशन नहीं है, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। हर दिन, हर पल हम बदल रहे हैं। हम तब तक अपनी ट्रू लाइकिंग को नहीं जान पाते जब तक हम उस काम को प्रैक्टिकली करके नहीं देखते। हम कोई आर्टिकल पढ़ के, कोई प्रोग्राम देख के, किसी दोस्त के प्रभाव में आकर के या अन्य किसी वजह से किसी काम को अपना पैशन समझ लेते हैं और उसे करना शुरू कर देते हैं, पर कुछ दिनों बाद ही हम उस काम को करने से ऊबने लगते हैं। तो आपका पैशन क्या है, आपको कौन सा काम करना चाहिए, इस पर भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड है कि आप अपने जुनून को पहचानिए, अपने जोश को पहचानिए। उस वीडियो को देख करके आप अपने जुनून को पहचान सकते हैं और आपको जीवन में क्या करना अच्छा रहेगा, उस काम को करने की तरकीब प्राप्त कर सकते हैं। जब भी ऐसा हो, सिंपल अपने नए पैशन की तलाश शुरू करें और उसे भी प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखें। और अगर इस बार भी आपको लगे कि ये आपके दिल की आवाज नहीं है, तो फिर अपने असली जुनून को खोजने में जुट जाएं। ये जीवन भर बेमन का काम करने से अच्छा है कि देर से ही सही आप अपना पैशन खोज पाएं। और जब तक आपको ये नहीं मिलता है, तब तक खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए कुछ न कुछ काम अवश्य करते रहें। मे बी हो सकता है आपको 9 से 5 तक कठिन मेहनत करनी पड़े, लेकिन आप अगर मेहनत करेंगे और अपने जुनून को खोज ले जाएंगे, तो निश्चित ही आप जीवन में वो सफलता प्राप्त करेंगे जो आपके दोस्त प्राप्त नहीं कर पाए। तो इस वीडियो में यह बताया गया है कि आप अपने दिल की बात को किस तरह सुन सकते हैं और किस तरह कौन-कौन सी इसमें चुनौतियां आती हैं और उन चुनौतियों पर आप कैसे काबू पा सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर और अगर कोई बात समझ में नहीं आई है, तो कमेंट कीजिए या आप जो भी जानना चाहते हैं, जिससे संबंधित वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, कमेंट कीजिए। उस पर अगला वीडियो लेकर के अवश्य आएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।